सभी को जय जिनेंद्र। सभी सावधान हो जाइए। हमारे बीच आदरणीय स्वानुभूति दीदी पधार चुकी हैं और उनकी समस्या की कक्षा आरंभ होने जा रही है। सभी ध्यानपूर्वक सुने। आदरणीय दीदी जी। धन्यवाद। 1 मिनट, हाँ चालू कर रही हूँ। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। नमः समय साराय, स्वानुभूत्या चखासति, चित्त स्वभावाय भावाय, सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार परमागम में 34 से 38 ये गाथाओं को हम अगले 6, 7, 8 दिनों में पूरा करने की कोशिश करेंगे। जो विषय चल रहा है समय सार, ये वो विषय है जो हमें वो बात बताएगा जो हमने आज तक नहीं सुनी। ये दुनिया के बारे में नहीं, ये हमारे स्वयं के बारे में। हम जिस नजर से, जिस दृष्टि से अपने आप को देखते थे, वो दृष्टि बदलने की बात करता है। अब जो चर्चा चल रही है यहां तक, मैं जानती हूं कि शायद आप लोगों ने, क्योंकि आप उपाध्याय कनिष्ठ के विद्यार्थी हैं, तो समयसार इसके पहले की गाथा तक तो पढ़ नहीं रखा होगा। अगर मैं सिर्फ 2-4 सेंटेंसेस में आपको ये बताना चाहूं कि क्या चर्चा हुई है यहां तक, तो वो ये है कि हमारा जैन धर्म, हमारी जिनवाणी,
यानी कि हमारे अरहंत परमात्मा की वाणी, जब केवल ज्ञान से उनने सब कुछ जान लिया, देख लिया, साक्षात पूरे लोकालोक को प्रत्यक्ष जान लिया, तो उनके ज्ञान का निमित्त पाकर उनकी वाणी में सहज ही लोक के कल्याण की बात आ गई। अब जैसे कि अगर आप लोग मुझे जूम से सुन रहे हैं, निमित्त बन रहा है मेरा ज्ञान, वाणी है पुद्गल की, लेकिन जो ये वीडियो, ये जूम, ये फॉलो कर रहे हैं, वो मेरे ज्ञान के अनुसार वाणी और वाणी के अनुसार ये जो ट्रांसमिट हो रहा है आपके कर्ण इंद्रिय तक, वही बात ट्रांसफर हो रही है ना। तो ऐसे ही जो बात दिव्य ध्वनि में या जिनवाणी में हमें प्राप्त हुई, जिन वाणी, जिनेंद्र भगवान की वाणी में हमें प्राप्त हुई, वो वही बात है जो केवल ज्ञानी के ज्ञान का निमित्त पाकर पुद्गल परिणमित हुआ। अब विचार करना कि हमें जो बात सुनने मिल रही है, भले ही परोक्ष ही सही, भले ही इनडायरेक्टली सही, लेकिन वो बात सुनने मिल रही है जो भगवान ने जानी। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी आपके और मेरे साथ में। हम जब से पैदा हुए हमारा ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से निकल रहा था, चल रहा था, प्रवाहित हो रहा था। हमको ये डाउट हो गया कि ये तो मेरा अस्तित्व है, और क्योंकि हमें ये डाउट हो गया तो हमने सोचा कि दुनिया ऐसी ही है जैसी नजर आती है। एक्सरे देखा है कभी? एक्सरे को देखा तो होगा, तुम्हें एक्सरे दिखाएं तो समझ आ जाएगा। क्योंकि मैंने वो पढ़ाई नहीं करी, वो डॉक्टरी मैंने समझी नहीं, जो मुझे वो एक्सरे दृष्टि दे कि शरीर के अंदर का भी देख पाऊं। मैं सिर्फ शरीर को देख सकता हूं। ऐसे ही आपने और मैंने इंद्रियों से जो मुझे पदार्थ नजर आए सिर्फ उनको जाना, जिन वाणी हमें एक्सरे दृष्टि देती है अपनी भगवान आत्मा की। जो दिखता है उसके बियॉन्ड, उसके आगे क्या है, ये हमें जिनवाणी दिखाती है। अब उन्होंने कहा कि जब मैं ये बातें समझाऊंगा तो जो बाहर नजर आता है वो भी तो है, और जो अंदर है वो भी है। जो अंदर है उसको मैं निश्चय कहूंगा, और जो बाहर है उसको मैं व्यवहार कहूंगा। तो दोनों बातें सच हैं, लेकिन व्यवहार प्रयोजन पुरतः सत्य है। व्यवहार सिर्फ अपने प्रयोजन की पूर्ति के लिए सत्य है, और निश्चय ये त्रिकाली सत्य है। राइट? अब 33 गाथाओं में निश्चय और व्यवहार में दोनोों का क्या, किस तरह जिनवाणी में कथन है, किसकी बात को भूतार्थ मानना, किसकी बात को अभूतार्थ मानना, और कैसे इन सब चीजों को समझना, शास्त्रों में व्यवहार से बात क्यों आई है, ये सारी चर्चा 33 गाथाओं में पूरी हो गई। ये मैंने आपको इंसाइट दी है शुरू की 33 गाथाओं की। अब हम आएंगे कि 34वीं गाथा और 35वीं गाथा में क्या विषय वस्तु है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। सच बताऊं तो यदि कॉमन सेंस है ना अर्जव तुम में, तो तुम ये बात समझ सकते हो। शास्त्री करने की भी जरूरत नहीं है समय सार समझने के लिए। एक तरीके से देखा जाए बहुत सिंपल है ये विषय वस्तु। वो ऐसी बात करते हैं कि एक शिष्य, जो समझो कुंद कुंदाचार्य का शिष्य था, वो उनसे पूछता है कि बहुत बढ़िया आपने बात बताई कि मुझे निश्चय को भूतार्थ मानना है, निश्चय को शुद्ध नए प्रयोग किया, मुझे शुद्ध नए को भूतार्थ मानना है, व्यवहार को अशुद्ध नए कहा कि मुझे व्यवहार नए को अभूतार्थ मानना है। तुमने कहा शिष्य ने कि आपकी बात तो समझ में आ रही है, थ्योरेटिकली अभी समझो मुझे एक बार समझ में आ रही है। आपने ये कहा कि सारे परद्रव्यों से भिन्न अपने शुद्ध आत्मा का ज्ञान श्रद्धान होना ये निश्चय है, ये शुद्ध नए की बात है, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या होगा? व्हाट नेक्स्ट? सोचो। आप मेरे पास आए, लिपि, तुम्हारा नाम लिपि है कि शाश्वत है? लिपि, तुम आई शाश्वत तुम्हारा नाम है? नहीं, मेरा नाम तो लिपि है और शाश्वत आगे लिखते हैं। अच्छा, हाँ। तो सपोज लिपि, तुम आई अपने गुरुजी के पास और गुरुजी ने बोला कि देखो अपने आत्मा का स्वरूप समझो,
और यदि तुम्हें अपना भगवान आत्मा समझ में आ जाता है, फिर चिंता मत करना, तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे, तुम मुक्त हो जाओगे। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि नहीं ये बात तो समझ में आ गई, हमने समय सार पढ़ लिया, हमने ऐसे अपना सामायिक लगाया, आत्मा का ध्यान करने की कोशिश करी, हमें आत्मा का अनुभव हो गया, डायरेक्ट आत्मा का अनुभव हो गया, इट इज पॉसिबल। फिर क्या होएगा, कुछ करना पड़ेगा कि बस हो गया? ये जिसके भी डिस्टरबेंस आ रहा है वो जरा म्यूट पे जाएगा क्या? तो आप बोलोगे ना कि भाई पढ़ लिया हमने। बहुत लोग हैं जो ऐसा आक्षेप लगाते हैं, आपने सुना होगा लोगों के कि ये ज्ञान मार्गी है और ये क्रिया मार्गी है। ज्ञान मार्गी क्या कहते हैं, पढ़ लो खूब पढ़ लो, पढ़ने के बाद क्या होएगा कि आत्मा का अनुभव हो जाएगा कि बहुत बढ़िया। फिर क्या होएगा, व्हाट नेक्स्ट? आत्मा के अनुभव के बाद आनंद आएगा कि नहीं, आ गया आनंद। फिर क्या होएगा, व्हाट नेक्स्ट? उसके बाद भी आपने तो सुनाया है कि आत्मा का अनुभव ग्रस्तों को हो जाता है, चक्रवर्तियों को हो जाता है, ऐसे ऐसे लोगों को हो जाता है कि यदि एक सैनिक है और वो लड़ाई करने जा रहा हो और वहां से लौटे और उसे अगर जिनवाणी की प्राप्ति हो जाए, उसे देशनालब्धि की प्राप्ति हो जाए, तो समय दर्शन हो जाएगा। अब वो क्या करेगा अपने दिन से, आप बताओ। अगर वो सैनिक है, राजा के लिए काम करता है, तो लड़ाई लड़ने जाएगा कि नहीं जाएगा? यदि किसान है, खेत से लौटा, देशनालब्धि प्राप्त हुई, आत्मा का अनुभव हुआ, समय दर्शन हो गया, अगले दिन से क्या करेगा? खेत पे जाएगा कि नहीं जाएगा? काम तो करेगा। जो आदमी है जो काम करता है वो तो करेगा ही ना। अब यदि कोई काम करने तो गया, फिर उसने घर आया, आत्मा का अनुभव किया, अगले दिन उठ के फिर काम करने चला गया, क्या मजा आया? मतलब आत्मा के अनुभव करने के बाद में आप तो कहते हो कि चारित्र की कमजोरी रहती है, राग थोड़ा रह जाता है। तो जो राग अस्थिरता रूप या चारित्र की कमजोरी रूप है, वो तो सम्यक दृष्टि के होता है ना। यही बात समझाई ना कि छायक सम्यक दर्शन हो जाएगा। छायक सम्यक दर्शन किसे कहते हैं भाई, इतना जानते हो कि नहीं जानते हो? मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं जिन लोगों को ये बात समझा रही हूँ वो कनिष्ठ के विद्यार्थी हैं। अगर तुम शास्त्री सेकेंड ईयर के होते ना तो मैं अलग तरीके से बात करती। तो तुम ये बात समझ पा रहे हो जो मैं कह रही हूँ? राग तो है ना सम्यक दर्शन होने के बाद भी। और छायक सम्यक दर्शन हो जाए, छायक सम्यक दर्शन वो होता है जो एक बार हो जाए तो अब कभी नष्ट नहीं होगा। इसका मतलब पता है क्या निकला? जैसा सम्यक दर्शन केवल ज्ञानी को है ना, जैसा सम्यक दर्शन भगवान का है। क्योंकि श्रद्धान की पूर्णता छायक सम्यक दर्शन के साथ हो जाती है। छायक सम्यक दर्शन मतलब श्रद्धा अंदर से ऐसी हो गई है जैसी भगवान की है। और ऐसे व्यक्ति के जो 100% जानता है कि राग है, जो 100% जानता है कि ये सब गड़बड़ है, वो भी राग कर रहा है, वो भी द्वेष कर रहा है, वो भी खेती कर रहा है, वो भी लड़ाई लड़ने जा रहा है, वो भी शादियां कर रहा है, उसके भी बच्चे हो रहे हैं, नीलांजना की नृत्य देख रहा है। मतलब एक नर्तकी का नृत्य ही है ना नीलांजना का नृत्य। एंड ऑफ द डे भले देवी हो, डांसर ही थी ना। सारे विषय भोग, ये सबकी प्रवृत्ति चलते हुए कोई व्यक्ति यदि छायक सम्यक दृष्टि है, उसका श्रद्धान इतना पक्का हो गया है, तो वो बोलता है अब ये राग कैसे खत्म होगा, ये भी तो बताओ। बस हम बस आत्मा का ज्ञान करते रहे, आत्मा का ज्ञान करते रहे, अनुभव करते रहे, मोक्ष हो जाएगा। पता है इसका आंसर क्या है? हाँ, दो तुमने टोडरमल स्मारक लिखा है, तुम्हारा नाम समझ नहीं आ रहा है। सर्वज्ञ तुम बताओ। दिव्या, दिव्यता, अरिहंत, बोलो भाई, है किसी के पास जवाब? कि खाली ज्ञान ज्ञान से हो जाएगा क्या सारा काम, करना कुछ नहीं पड़ेगा? इसका जवाब पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ भी किसका करना पड़ेगा, किस में करना पड़ेगा, किस रूप से करना पड़ेगा? चलो एक बात पूछती हूँ, तुम सब तो विद्यार्थी हो,
भगवान क्या करते हैं? जैसे कोई मुझे पूछे, कोई किसी एक लेडी से पूछे तुम क्या करती हो, वो बोलेगी मैं जॉब करती हूँ, मैं बिजनेस करती हूँ, वो बोलेगी मैं गृहिणी हूँ। आपसे कोई पूछे आप क्या करते हो, सब अपनी दुनिया भर की गिना देंगे। भगवान क्या करते हैं? ये भगवान महावीर करते क्या थे एक्चुअली में? मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रही हूँ, भगवान महावीर उनके करते क्या आत्मा थे? में लीन रहते हैं। नहीं, पर करते क्या है? करते क्या है? क्या हम बोलेंगे कि बस जानते अपनी जानते हैं? आत्मा का अनुभव करते हैं। नहीं, वो तो ठीक है, आत्मा का अनुभव तो सब जानते करते हैं ना, ज्ञान है ना, वो भी तो आत्मा का अनुभव। और क्या है? जानना, आत्मा को जानना, स्व को जानना, पर को जानना। हमारे भगवान करते क्या है पूरे टाइम? हमारे भगवान के पास ज्यादा काम भी नहीं है देखा जाए तो। उन्हें किसी को बचाना नहीं है, किसी को मारना नहीं है, तो ये दुनिया का उद्धार नहीं करना है, किसी की पार नहीं पाड़नी है। अरहंतों के पास तो फिर भी हमें कुछ काम नजर आता है, चलो दिव्य ध्वनि तो है उनकी, जो कुछ तो हो रहा है, समथिंग हैपनिंग। सिद्ध भगवान क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। तो बोलो भगवान बनना है? अगर भगवान जैसा हमें बनना है, अगर सिद्ध हमारे साध्य है, तो इसका मतलब हमें कभी ये नहीं स्ट्राइक हुआ कि मेरा स्वभाव अगर सिद्धों जैसा है तो मुझसे भी क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए काम की, कि मैं बस जानूं और देखूं। हाँ? कुछ नहीं करना है कि नहीं कुछ तो करूंगा, कि करोगे ना, क्या करोगे? कि ज्ञान करना ही तुम्हारा करना है, क्योंकि तुम में ज्ञान होता है, इसलिए ज्ञान करने को ज्ञान कहा जाता है। बाकी कर्तृत्व बुद्धि से पर द्रव्य में तो कुछ हो नहीं सकता, और स्वद्रव्य की भविष्य की पर्याय नियमित है, नक्की है, प्री डिसाइडेड है, तो बचा ही नहीं ना कुछ करने के लिए हमारे पास। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ। इन सारे क्वेश्चंस में से हमारी इन दोनों गाथाओं का जवाब मिलेगा कि यदि सपोज मैं आप लोगों से पूछूं कि कुछ त्याग व्याग व्रत भी लिए हैं कि बस ऐसे ही टाइम पास करते रहते हो, पढ़ाई लिखाई करते रहते हो पूरे टाइम? अनिका, प्रेरक, तुम लोगों ने हाथ ऊपर किए हैं, बोलो। चैट बॉक्स में लिख सकते हो कि हम पूछें कि आपने त्याग किस किस का कर रखा है। अगर हम किसी से ऐसे बात करते हैं इस लैंग्वेज में, तो वो हमें क्या जवाब देगा? कोई बोलेगा कि हमने शादी का त्याग किया है। अच्छा, कितनी पत्नियां छोड़ी आपने? हाँ, कितनी पत्नियों का त्याग कर दिया? एक बाल ब्रह्मचारी ये कह सकता है कि मैंने 96,000 रानियों का त्याग कर दिया? टेक्निकली कह सकता है कि नहीं कह सकता है? टेक्निकली तो कह सकता है। अनंत स्त्रियों का त्याग किया, ये भी कह सकता है। पर त्याग करने के लिए तुम्हारे पास होना तो चाहिए। चलो एक बात पता है आपको, मैंने ना ये ताजमहल का त्याग कर दिया। आप क्या बोलोगे कि दीदी आपके पास है क्या ताजमहल? खरीद लिया था क्या आपने? गवर्नमेंट ने आपके नाम कर दिया था क्या? चलो मैंने ना मुकेश अंबानी के पास जितने हजारों करोड़ रुपए उसका त्याग किया। कि दीदी आपके पास है कितने? नहीं, मेरे पास तो बस 2 लाख रुपए। तो आपने त्याग कैसे किया उस चीज का? चलो इससे और ऊपर उठते हैं, क्योंकि आप बोलोगे परद्रव्य तो अपना है नहीं ना, स्त्री, मकान, दौलत, ये तो अपनी है ही नहीं। चलो हमने मान लिया इस बात को कि ये तो हमारी है। नेक्स्ट लेवल पे आते हैं। कोई कहेगा मैंने हरि का त्याग किया, कोई कहेगा मैंने अणुव्रत ले लिए, मैंने स्थूल हिंसा का त्याग किया, स्थूल झूठ का त्याग किया। कोई कहेगा मैंने ना ये बिजनेस करने का, नौकरी करने का त्याग किया, पैसे कमाने का त्याग किया। ये त्याग तो होते हैं कि नहीं होते हैं? कोई कहेगा मैंने आलू का त्याग किया, कोई कहेगा मैंने रात्रि भोजन का त्याग किया, कोई मुनि बन जाएगा तो कहेगा मैंने वस्त्रों का त्याग किया। और किन किन चीजों का त्याग होता है पता है तुम्हें? इससे और ऊपर के लेवल का कोई बता सकता है किस किस वस्तु का त्याग होता है जीवन में? संसार का त्याग। संसार में किसका त्याग करोगे? वही महल का, घर का, पत्नी का, बच्चों का, कपड़ों का, गाड़ी घोड़े का, बर्तन का, किसका त्याग करेंगे? आचार्य कहते हैं
कि पर द्रव्य तेरा कभी हुआ ही नहीं था जो तू इसका त्याग करेगा। जब मैं घर का त्याग करता हूं, वास्तव में मैं घर को कहीं जंगल में छोड़ के नहीं आता हूं, घर को छोड़ के खुद जंगल में चला जाता हूं। पर वस्तु का तो त्याग हो ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा ने पर वस्तु को कभी ग्रहण किया नहीं। शरीर का त्याग सिर्फ मान्यता में होता है, हमारे ज्ञान में होता है, क्योंकि हमारे छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज उसी शरीर में रहते हुए भी उसके त्यागी कहे जाते हैं। शरीर का त्याग करने के लिए आत्महत्या करना नहीं पड़ती है, शरीर में रहते हुए अरहंत बन जाते हैं। शरीर का त्याग सिर्फ मान्यता और ज्ञान में होता है, शरीर का त्याग कभी भी फिजिकली नहीं। अब नेक्स्ट, वास्तव में किसका त्याग होता है? आप जानते हो किसका त्याग होता है? पर द्रव्य में तो हमने जान लिया था अपने भ्रम को, अपने इस ज्ञान को कि अब मैं इसे अपना मानता था, अब मैं इसे अपना नहीं मानता। वास्तव में देखा जाए तो सिर्फ राग का ग्रहण और राग का त्याग, वो भी वास्तव में नहीं, अपनी मान्यता में होता है। क्योंकि राग स्वयं भी आज तक त्रिकाली आत्मा को छू नहीं पाया। यदि राग ने त्रिकाली आत्मा को छू लिया होता तो राग के नष्ट होने के साथ आत्मा का एक अंश नष्ट हो जाता, हमारा आत्मा ही अपंग हो जाता। लेकिन अनादि काल से राग मेरे साथ है, आज तक इस आत्मा को, त्रिकाली ध्रुव को छू नहीं पाया है। इसलिए राग नष्ट हो जाता है और आत्मा पूर्ण केवल ज्ञान स्वरूप पर्याय में भी केवल ज्ञान को प्रकट कर देता है। ये वस्तु का स्वभाव। तो त्यागा किसे जाता है? बहुत टेंशन दे दिया आपने, क्योंकि राग तो मेरे में बहुत है, और राग को त्याग तो तब होएगा जब मैं अरहंत बनूंगा। तो अरहंत बनने तक, सम्यक दर्शन होने से लेकर अरहंत बनने तक बीच में क्या करेंगे हम, ये बताओ आप। इस पूरे काल में, अब सुनना, ये अगली सारी गाथाओं का सार एक तरीके से बता रही हूँ, थोड़ी सूक्ष्म बात है, लेकिन तुम लोग अगर ध्यान से सुनोगे तो समझ आ जाएगी। ये जीव जब अपने आत्मा का, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का स्वयं के अनुभव रूप स्पर्श करता है, यानी कि मुनि हो जाए, 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञानी हो जाए, विकल्पों में अपने आप को राग से भिन्न कहे, शब्दों में कहे कि राग नहीं हूं मैं, शुद्ध आत्मा हूं, उस सब की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। तो स्वयं अपने आत्मा का अंदर उतर के अनुभव करे, उस चीज की बात चल रही है। त्रिकाली ध्रुव का शुद्ध नए रूप जो मेरा त्रिकाली अस्तित्व है, जब उसको स्वयं अनुभव करके जाने, ऐसा जीव जब तक ये अरहंत अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेता है, यानी कि पूर्ण शुद्धता को प्राप्त नहीं कर लेता है, तब तक इसके दो रूप वृत्ति चलेगी, जिसे आप आचरण भी कह सकते हो, जिसे आप चारित्र भी कह सकते हो। कभी वो शुद्धोपयोग रूप होगी और कभी वो शुभ या अशुभोपयोग रूप होगी। समझ में आ रहा है? बढ़ती जाऊं आगे। अब जब इस जीव की कभी शुद्धोपयोग रूप और कभी शुभोपयोग या अशुभोपयोग रूप वृत्ति होती है, उसकी मान्यता में अशुद्धोपयोग को वो हमेशा हे जानता है, और क्योंकि वो ये ही जानता है कि ये शुभ और अशुभ मेरे लिए हानिकारक है, ये जहर है, वो उनको छोड़ना चाहता है। ये कहते हैं उसका प्रत्याख्यान करना चाहता है। प्रत्याख्यान शब्द का अर्थ होता है त्यागना, त्याग करना, छोड़ना। ये जीव जब उसे ये खजाना मिल गया है अपने भगवान आत्मा का, अविनाशी तत्व हूं मैं, जिसने ये रियलाइज कर लिया है मैं कभी मरता नहीं हूं, जो कभी ना मरे वो मैं हूं,
उसको अब जब ये आकुलता स्वरूप अशुद्धोपयोग होता है, जहाँ शांति नहीं मिलती, जहाँ बेचैन रहता है, तो वो उस अशांति को, उस बेचैनी को, उस आकुलता को, उस राग द्वेष को, उस अस्थिरता को, इसे अस्थिरता इसलिए कहा क्योंकि स्वयं में स्थिर नहीं रह पा रहा है, तो परद्रव्य में जो इसकी वृत्ति भागती है, उस भागने को अस्थिरता कहा। जब तुम पढ़ाई करते हो तो तुम्हारे उपयोग को पढ़ाई में स्थिर होना है। जब तुम्हारा उपयोग पढ़ाई में स्थिर नहीं हो तो अस्थिर हो गया ना, डिस्टर्ब हो गया, कहीं और चला गया। ऐसे ही जब क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है तो मान्यता तो पक्की हो जाती है कि मैं तो यही हूं, लेकिन फिर भी इसका उपयोग भागता है, फिसलता है, डिस्ट्रैक्ट होता है, और फिसलकर पर द्रव्य में जो राग के अंश इसमें अभी भी हैं, उस रूप से परिणमित होता है। अब जो प्रत्याख्यान करना है, यानी त्याग करना है, इस जीव को किसका त्याग करना है? तो इसे अरहंत अवस्था की प्राप्ति हो, इसको वो अशुद्धोपयोग का त्याग करना है, इसको वो अस्थिरता का त्याग करना है, इसको वो राग का त्याग करना है। अब एक बात बताओ कि ऐसा दुनिया में कौन सा विकल्प है जिससे विकल्प खत्म होते हैं? नहीं है ना? ऐसा कोई विकल्प नहीं है जिससे विकल्प खत्म हो सके। जब तक विकल्प रहेंगे तब तक विकल्प रहेंगे। विकल्प को हटाने का विकल्प भी विकल्प है ना? ऐसे ही जब हमको अपने भगवान आत्मा को अपने शुद्धता में रहने के लिए राग का त्याग करने की इच्छा होती है, तो राग को त्यागने की इच्छा, ये भी तो राग है। राग को त्यागना, चाहना, ये भी तो अस्थिरता है। ये जो एडवर्टाइजमेंट का वर्ड है ना, यहाँ पे एक फिलॉसफी चलती है। ये फिलॉसफी चलती है कि तुमने टीवी पे ऐड दिया, समझो न्यूज़पेपर में ऐड दिया, लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। अब तुम पता है ऐड क्यों दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है कि आप उनके कंपटीशन को मत खरीदो, आप उनकी वस्तु को खरीदो। अगर कोई अपने ऐड में ये कहे कि मेरे कंपटीशन को मत खरीदो, तो उसने किसका ऐड किया? खुद का ऐड किया या कंपटीशन का ऐड किया? कंपटीशन का ही ऐड किया ना। एडवर्टाइजमेंट तो कंपटीशन का हुआ यहाँ पर, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये आ जाएगा। मैंने आज एक बार आपसे कह दिया ना, ये वाली एक फिल्म है, ये देखना मत, आप लोग बिल्कुल मत देखना, ये बैन होने वाली है 3 दिन बाद। आप देखना अगले 3 दिनों में मैक्सिमम लोग, अरे 3 दिन बाद बैन होने वाली है, आज ही देख लो। ये मना किया है ना कि नहीं देखना है, मना किया है नहीं देखना है, इसलिए हम पहले जाके राग को छोड़ने की आकुलता की, राग को छोड़ने की इच्छा की, राग को छोड़ने का प्रयास किया, तो तुम उसमें ही अस्थिर हो गए। और मुझे अस्थिरता को छोड़ना था और मैं अस्थिरता में ही लग गया, तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने कीचड़ से मैल धोया। तो यहाँ पर तरीका क्या है? ये राग खत्म हो जाए, ये अस्थिरता खत्म हो जाए, इससे छूटने का तरीका क्या है, वो यहाँ पे इस गाथा के अर्थ में समझाते हैं। तो हम पढ़ते हैं इसकी टीका और इसके साथ में हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये 34वीं और 35वीं गाथा की उत्थानिका लिखी गई है, जो अपने आप में ही 6 लाइनों की है, 5 लाइनों की है। क्या उत्थानिका है कि इस प्रकार यह अज्ञानी जीव अनादिकालीन मोह की संतान से निरूपित, सही था भाई, क्यों बदल दिया? वही पेज था। हाँ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। हाँ बस सही है। इस प्रकार यह अज्ञानी जीव, कई लोगों को आपने ये बोलते हुए सुना होगा कि समयसार मुनियों का शास्त्र है, गृहस्थों को नहीं पढ़ना चाहिए। नहीं, एक अपेक्षा से वो भी सही है, और वो इसलिए सही है क्योंकि जो एकदम इनिशियल स्टेज का आदमी है, उसको यदि तुमने ये बता दिया कि पुण्य भी पाप है और ये तो पापों में मस्त है,
पुण्य को छोड़ देगा तुम्हारे उपदेश को सुनकर तो कहाँ जाएगा? साथ में नरक में भी जगह मुश्किल से मिल पाएगी, इसलिए निगोद की व्यवस्था है। तो ऐसे जीवों के लिए तो हम कहें कि नहीं पहले तुम सामान्य बात समझो फिर ये बात समझना, तो बात समझ में आती है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो अनादिकाल से जो जीव शरीर और आत्मा को एक मानकर अत्यंत अप्रतिबुद्ध हो रहे हैं, यानी कि बिल्कुल नितांत ही अज्ञान में चूर हैं, ये समय सार उन्हीं जीवों के लिए लिखा गया है। क्योंकि मिथ्या दर्शन से सम्यक दर्शन होने का जो सफर है यही तो कराया गया है इस ग्रंथ में। तो इसलिए वो यहाँ पे सबसे पहले कहते हैं कि ये जो अज्ञानी जीव है ये अनादिकालीन मोह की संतान से निरूपित। अब ये और गजब बात है, ये मोह ना ये बांझ नहीं मरता है, संतान देकर ही जाता है, यानी कि इसकी जो क्या बोलना चाहिए लीनिएज है, इसकी पुश्तें अनादिकाल से आज तक चली आ रही है। एक समय का ब्रेक दे दिया ना अगर आपने, एक समय का ब्रेक, आत्मा का अनुभव करके अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि जीव एक बार इस संतान को ब्रेक कर दे तो इसकी संतान अर्धपुद्गल परावर्तन मैक्सिमम, वो भी उससे ज्यादा टिक नहीं सकती। लेकिन हमने बहुत ही गड़बड़ करी, और ये गड़बड़ करी कि मोह की संतान निरंतर हो रही है, कर्टसी हमारा अज्ञान। हम हैं उसको क्रेडिट देने के लिए, हमने उसको निरंतर कायम रखा है। तो ये जो अनादिकाल से मोह की संतान रूप से निरूपित कौन सी अप्रतिबुद्धता, आत्मा और शरीर के एकत्व के संस्कार से अत्यंत अप्रतिबुद्ध था। इंपॉर्टेंट पता है क्या है इस पूरे सेंटेंस में? था इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर एक ज्ञानी जीव नेक्स्ट स्टेप क्या है ये समझने के लिए ये प्रश्न करता है, जिसके उत्तर स्वरूप ये 34वीं 35वीं गाथा लिखी है। तो क्या क्वेश्चन है हमारे इस शिष्य का कि वो कहता है, अब आ गई आवाज, वो सेलुलर डेटा पे करना पड़ता है। ये जीव कहता है कि ये अनादिकाल से अज्ञानी था और अप्रतिबुद्ध था। अब क्या हुआ? अब वह तत्व ज्ञान रूप ज्योति के प्रगट उदय होने से, तत्व ज्ञान रूप ज्योति यानी कि यदि हमको भी आत्मा का अनुभव करना है तो तत्व ज्ञान करना पड़ेगा। पग पग पर टीका में पूरा मोक्ष मार्ग आ गया है। तत्व ज्ञान रूप ज्योति के प्रगट होने पर पहली बात तो हमें क्लिक होनी चाहिए ये बात, तत्व ज्ञान को थियोरेटिकली तो जानना ही है, नव तत्वों को थियोरेटिकली भेद रूप तो जानना ही है, लेकिन उसके सार को समझकर, और समझ होनी चाहिए हमारे क्लिक होने पड़ेगा उस बात को, वो सत्व को ग्रहण करना पड़ेगा। तो ऐसे उस समय सार के सारभूत तत्व को समझकर उस ज्योति के प्रगट उदय होने से जैसे हमारी आंखें खुल जाती है ना, हम कुछ रियलाइज करते हैं, अवेकनिंग होती है, अचानक हमें लगता है कि अच्छा सच्चाई ये है, हमें तो पता ही नहीं था। ऐसे ही इसके नेत्र के विकार की भांति पटल रूप आवरण कर्मों के भली भांति उघड़ जाने से प्रतिबुद्ध हो गया। इन्होंने यहाँ पे बताया कि सबसे इजी एग्जाम्पल है कि अपनी आंखें बंद करो, उसके आगे हाथ रख लो, 5 मिनट तक ऐसे ही रहने दो, फिर जब हाथ हटाओगे और आंख खोलोगे तो अचानक दुनिया नजर आने लग जाएगी वापस। हमारा आत्मा अनादिकाल से हमारी दृष्टि में शरीर से ढका था, हमारा आत्मा हमारी दृष्टि में अनादिकाल से राग में ढका था, हमारा आत्मा अनादिकाल से हमारी दृष्टि में भेद और विकल्पों में ढका। हम इन्हीं में घूमते रह गए, इन्हीं में ही आत्मा समझते रह गए और इन्हीं को आत्मा मानकर जीते रहे आज तक। असली अपने ज्ञान स्वभाव को मैंने आज तक जाना ही नहीं कि ये है मेरा असली स्वभाव। तो जब ये तत्व ज्ञान मिला, ये शुद्ध नहीं की बात सुनने मिली, तब हमको जैसे आंख के ऊपर से जो विकार था, मोतियाबिंद का समझो ऑपरेशन हो गया।
दुनिया धुंधली धुंधली नजर आ रही थी, अब एकदम क्लियर हो गई। अभी तक मैं राग की दृष्टि से आत्मा को देखता था, अब शुद्ध आत्मा को देखता हूँ। ऐसे आवरण कर्मों के भली भांति उखड़ जाने से प्रतिबुद्ध हो गया। ये तो प्रोसेस बताया है। प्रतिबुद्ध हो गया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई और अपने आप को स्वयं से ही साक्षात दृष्टा जानकर, अब इसने क्या जाना? ये सेंटेंस तो बहुत छोटा सा और सिंपल लग रहा है, पर इसमें अभिन्न षटकारक की बात आ गई। किसने जाना? कि मैंने जाना। किसको जाना? कि अपने आप को जाना। किसके द्वारा जाना? कि अपने आप के द्वारा जाना। किस रूप में जाना? कि साक्षात जाना, प्रत्यक्ष जाना। अपनी आत्मा का अनुभव अपने आप ही होता है। ये भाषा में आपको ऐसा लग सकता है कि कर्म चले गए इसलिए आत्मा का अनुभव हो गया। वास्तव में ये कर्म चले गए, कर्म कैसे गए? कर्म थे कौन? ये कर्म डिसाइड करते हैं कि उनको आना है कि जाना है, कि आत्मा के परिणाम डिसाइड करते हैं कि कर्म रहेंगे या चले जाएंगे? निमित्त कौन है? प्रोएक्टिव निमित्त कौन है? ज्ञान वाला निमित्त कौन है? कौन है जो समझता है कि उसमें क्या हो रहा है? कौन है जिसमें ज्ञान है, जिसे पता चलता है कि उसमें क्या हो रहा है? अरे कर्म तो हमसे बंध जाते हैं और कर्म हमसे छूट जाते हैं और कर्मों को पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है, क्योंकि कर्म तो जड़ है। उनमें तो दिमाग नहीं है, उनमें तो ज्ञान नहीं है, उनमें तो समझ ही नहीं है। तो वास्तव में जिस पल मैं अपने आप को साक्षात जानता हूँ, उस पल अपने आप ही ये जो कर्म है ये बादलों की भांति छंट जाते हैं। इन्हें छांटने के लिए किसी को जाना नहीं पड़ता, कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप ही चले जाते हैं। ऐसा अपने आप को स्वयं से ही साक्षात यानी प्रत्यक्ष यानी अनुभव पूर्वक, यानी कि अनादिकाल से अनंत काल तक द्रव्य में तो मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, लेकिन पर्याय में भी अपने आप को ज्ञाता दृष्टा मान लिया। ये हुआ साक्षात। कैसा? दृष्टा जानकर। कैसा जाना मैंने अपने आप को? पर का करता जाना, राग का करता जाना, दुखी जाना, परेशान जाना, बंधा हुआ जाना? कि नहीं, ये त्रिकाली ध्रुव दृष्टा की बात हो रही है। उसके स्वाभाविक ज्ञान दर्शन रूप स्वभाव की बात हो रही है कि ऐसा मैंने अपने आप को जाना, और ऐसा जानकर श्रद्धान कर, सिर्फ जाना नहीं, अनुभव करते हैं तो बात पक्की हो जाती है। ऋषिका एक बात बताना, मैं तुमसे कहूं कि ये आग है ना, ये एक्चुअली जलाएगी नहीं, एक बार हाथ तो डालना इसमें। एक बार नहीं, मैं कह रही हूँ बस एक बार हाथ डाल लो, मैं कह रही हूँ, गारंटी है। एक बार इस आग में हाथ डाल के तो देखना, तुम डाल लोगे अपना हाथ? आयुष तुम तो डाल लोगे ना? जिनवाणी में लिखा हुआ आ जाए कि अग्नि में हाथ डाल लो, जलोगे नहीं, तब तो डाल लोगे। ये नारकियों को तो अग्नि जलाती नहीं होगी, मेरे को ऐसा लगता है कभी कभी। हाँ, अग्नि में हम हाथ डाल लेंगे। क्या आप बोलोगे कि आप क्या भगवान महावीर आ जाए ना हमें ये बताने के लिए कि अग्नि में हाथ डालो, तो भी नहीं डालेंगे? क्यों नहीं डालोगे? क्योंकि मेरा पक्का विश्वास है कि अग्नि में जो हाथ डालता है वो जलता है। ये विश्वास कहां से आया तुमको? कि मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। जलाऊं मैं भी एक बार? जो चीज प्रत्यक्ष अनुभव से हम खुद टेस्ट करके जान लेते हैं, उस बात को अब कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। यहाँ पे आत्मा का अगर हमने सिर्फ जिनवाणी से, पुस्तक से, उपदेश से समझकर ज्ञान किया, उसे कोई भी चैलेंज कर सकता है। लेकिन जिस दिन अपने आत्मा का अनुभव होता है तो वो श्रद्धान पक्का हो जाता है। फिर कोई माइका लाल दुनिया में आके कोई चैलेंज कर दे कि ऐसा नहीं है, वैसा है, हम बोलेंगे पर मुझे पता है कि मैं जानने रूप मेरा स्वभाव है। कौन है जो इसको चैलेंज कर सकता है? अब खुद अपने अनुभव से इस बात को बताना। तुमको ऐसा लगता है कि तुम जान सकते हो? कुछ अनुभव करते हो कि तुम जान सकते हो? हाथ उठाओ अपना ऊपर और देखो, तुम्हारे अंदर कुछ ज्ञान है इस हाथ में? आत्मा के प्रदेश हैं, कुछ एहसास है हाथ में ऊपर उठाते वक्त?
अगर तुम्हें एहसास हो रहा है हाथ को ऊपर उठाते वक्त, कुछ ज्ञान हो रहा है, कुछ आभास हो रहा है, इसका मतलब पता है क्या है? कि तुम हो, तुम भी कुछ हो, अस्तित्व गुण है। इस बात को अनुभव से जानते हो कि नहीं जानते हो? मैं तुमसे कह दूंगी आर्जव तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं है, जाओ जाओ आर्जव, मैं नहीं मानती तुम्हारा अस्तित्व है इस दुनिया में, तो मान लोगे? आयुष तुम मान लोगे आर्जव का अस्तित्व नहीं है इस दुनिया में? क्यों नहीं मानोगे? कि मैं अपने अस्तित्व का अनुभव कर रहा हूं ना, कि मैं हूं। जिस चीज का अनुभव हो जाएगा उसका ज्ञान, उसका श्रद्धान पक्का हो जाता है, और जिस चीज का श्रद्धान पक्का हो जाता है, नेक्स्ट स्टेप पे हम ये जानना चाहते हैं कि बात तो सच्ची है, अब हमें बताओ कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। ऐसे ये शिष्य कहता है कि मैंने अब अपने आप को साक्षात जान लिया, मेरा श्रद्धान पक्का हो गया, अब मैं उसी का आचरण करने का इच्छुक हूं। इसलिए हे भगवान, आप मुझे बताओ कि इस आत्मा को अन्य द्रव्यों का प्रत्याख्यान क्या है। ये प्रश्न है, अन्य द्रव्यों का प्रत्याख्यान। अभी ये समझ नहीं पा रहा है कि अन्य द्रव्यों में क्या क्या लेना, परद्रव्य लेना, विकारी परिणामों को लेना, किसको लेना। वास्तव में गुरुदेव तो ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर जो सम्यक दृष्टि है वो जानता है कि अन्य द्रव्य क्या है। सम्यक दृष्टि है, उसकी बात चल रही है, वो यहां तक तो पहुंच गया, पर नेक्स्ट स्टेप्स पे एग्जैक्टली क्या क्या करना है उसको और विस्तार से गुरु के मुख से सुनना चाहता है। इसलिए विद्यार्थी ने ये प्रश्न किया है, और उसका जवाब बहुत ही सिंपल है कि सव्वे भावे जम्हा पच्चक खाई परे तीणा दूनम तम्हा पच्चक खाणम नाणमणिया मुणे दब्बम। क्या? कि सर्व भाव, जितने भी भाव हैं, जम्हा यानी यस्मात, जिस कारण से, जैसे, पच्चक खाई यानी कि जैसे सभी भावों का प्रत्याख्यान होता है, कैसे? परेत्तिणादूणम, पर ऐसा जानकर, पर इति नादूणम, पर ऐसा जानकर, तमहा पच्चक खाणम नाणम, इसीलिए ये प्रत्याख्यान ज्ञान ही है। नियमा यानी नियम से, मुणे दब्बम यानी कि जानना चाहिए। अब इसका बहुत सिंपल सा अर्थ है जो मैं आपको बताऊं। प्रोसेस क्या है? आप ये देखो कि मुझे पर द्रव्य से भिन्न आत्मा का अनुभव करना था, और फिर मुझे राग का नाश करना था। इतना सा काम है बस, और कोई काम नहीं है। संसार से लेकर मोक्ष तक इतना ही काम करना है। अब मैंने ज्ञान से, पर द्रव्य से भिन्न, पहले तो अपने आत्मा को जाना। ये काम किसने किया? पर द्रव्य से भिन्न अपने आप को जानने का ज्ञान ने किया। जानूंगा कैसे? कि जब जानोगे तब जानोगे ना। मैं कैसे जानूं पर से भिन्न अपने आप को? कि तुम पर से भिन्न अपने आप को जानोगे तो तुम पर से भिन्न अपने आप को जान लोगे, यानी कि जानना पड़ेगा कि ठीक है, पर से भिन्न मैंने अपने आप को जान लिया। अब मैं पर को छोड़ूं कैसे? कि पर में तुझे किसको छोड़ना है? स्टार्ट करो कि पर में मुझको पर द्रव्यों को छोड़ना है, क्यों? तो छोटे छोटे आए हैं। पत्नी को छोड़ोगे, तुम बच्चों को छोड़ोगे, माँ बाप को छोड़ोगे, घर को छोड़ोगे, वो तो प्रगट, उनके प्रदेश भिन्न है, हमारे प्रदेश भिन्न है, वो नष्ट हो जाते हैं, हम रह जाते हैं, उनको तो कुछ छोड़ना है। नेक्स्ट लेवल पे बात करो, शरीर को छोड़ोगे, आत्महत्या करोगे, शरीर रहेगा। मान्यता में सम्यक दर्शन हो गया तो वैसे ही छूट गया है। वो मान्यता में अपना नहीं है ना, एकत्व छूट गया, ममत्व छूट गया, कर्तृत्व छूट गया, भोक्तृत्व छूट गया, तो छूट गया शरीर हमारा। बहुत बढ़िया। अब किसको छोड़ना है? अब ये राग को छोड़ना है। बोले अब राग के लिए कोई दूसरा हथियार दो, कोई टूल लाओ मेरे लिए। ज्ञान से पर से भिन्न तो स्व को जान लिया था, अब ये राग खत्म करने के लिए तो कुछ बताओ क्या करूं। तो उन्होंने बोला कि जैसे पर से भिन्न स्व को जाना था ना तुमने फर्स्ट स्टेज में, तुम जब तक स्व को जानते रहोगे, जब तक तुम कंटिन्यूअसली स्व को जानते रहोगे, राग उत्पन्न ही नहीं हुआ तो राग का त्याग हो गया कि नहीं हो गया? यानी कि छायिक सम्यक दर्शन प्रकट हो चौथे गुण स्थान में, वहां से लेके अरहंत बनने तक
जितने जितने काल वीतराग चारित्र है, उतने उतने काल प्रत्याख्यान। जितने जितने काल सम्यक चारित्र है, शुद्धोपयोग है, जितने जितने काल राग उत्पन्न ही नहीं होता, उतने उतने काल प्रत्याख्यान चल रहा है। और वास्तव में देखा जाए, वो शुद्धोपयोग से जो वीतरागता की वृद्धि होती है, उससे परद्रव्य अपने आप छूट जाते हैं। उससे जो राग इतना डीप हो चुका है, पहले अनंतानुबंधी के लेवल का था, फिर अप्रत्याख्यानावरण के लेवल का था, फिर प्रत्याख्यानावरण के लेवल का था, ग्रेजुअली राग अपने आप कमजोर पड़ता जाता है। राग में कुछ नहीं करना है आपको। देखो, एक काम बताऊंगी मैं तुमको करने के लिए, पंखा बंद करना। कैसे बंद करोगे? कि पहले एक स्टूल लाओ, उसके ऊपर चढ़ो, फिर पंखे की पंखुड़ियों को एकदम पकड़ो, हाथ कट जाएगा, भाई साहब कोई डंडा दो, पहले उससे बीच में अटकाऊंगा फिर पकड़ूंगा। ऐसे रोका जाएगा पंखे को? कि पंखा चल ऊपर रहा है, उसका स्विच यहाँ नीचे है, ये स्विच को ऑफ कर दोगे तो पंखा रुक जाएगा। पंखे को बंद करने का तरीका पंखे को जाके बंद करना नहीं है, पंखे के स्विच को बंद करना है। तो राग को छोड़ने का तरीका, राग के छूटने का तरीका, राग को जाके छोड़ना नहीं है, राग की धुनाई नहीं करनी है। अरे काम ऐसा करो कि राग पैदा ही ना हो। तो कैसे होगा ये काम? कि जब हम अपने भगवान आत्मा का अनुभव करते हैं, शुद्धोपयोग में रहते हैं, तो राग उत्पन्न ही नहीं होता है। ये स्विच यहाँ है हमारे अंदर, ये स्विच बाहर नहीं है। कई लोग ये झगड़े में आ जाते हैं, मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, गुस्सा थोड़ा कम करना चाहिए। गुस्सा कम कैसे होएगा? गुस्से के बारे में सोच के गुस्सा कम होएगा? परद्रव्य के बारे में सोच के गुस्सा कम होगा कि अपनी आत्मा के बारे में सोच के गुस्सा कम होगा? जो शुद्धोपयोग में होता है, उससे गुस्सा उत्पन्न नहीं होता है। असली तरीका ये है, और ये बात 34वीं गाथा में समझाई गई है, कि जिसके माध्यम से हमने पर जानकर, पर से विभक्त भगवान आत्मा को का अनुभव किया, उसी ज्ञान के माध्यम से, उसी प्रज्ञा छैनी से जब हम स्व को जानते रहेंगे, निरंतर स्व में स्थिर रहेंगे, तो अस्थिरता कैसे होगी? आयुष ने पूछा कि दीदी पढ़ाई करता हूँ, डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, क्या करूं? ध्यान इधर उधर चला जाता है। तो मैं क्या बोलूंगी कि तू स्थिर रह पढ़ाई करने में, तो ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा। यही है ना जवाब। तो जितना पढ़ाई में मन लगेगा, ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा। अस्थिरता का राग है, कैसे छूटेगा? अस्थिरता छूटेगी तो राग छूट जाएगा। अस्थिरता कैसे छूटेगी? कि जब स्व में स्थिर हो जाएगा तो अस्थिरता छूट जाएगी, अस्थिरता छूट जाएगी तो राग छूट जाएगा, राग छूट जाएगा तो संसार छूट जाएगा, और संसार छूट जाएगा तो इस शरीर में रहते हुए भी तो इस संसार से मुक्त हो जाएगा। ये बात 34वीं गाथा में आई है। अब 35वीं गाथा की चर्चा हम करेंगे कल, क्योंकि अपना समय हो गया है। कुछ लोगों के प्रश्न आए हैं, मैंने चैट अभी तक देखा नहीं था, अभी खोल के देख लेती हूँ। प्रगट और उदय दोनों शब्द एक साथ लेने का आशय क्या है? क्या उदय यानी अनुभूति है? ये किस परिप्रेक्ष्य में आया है? ये जो प्रगट उदय होने से आप बात कर रहे हो, अव्यय तत्व ज्ञान रूप ज्योति के प्रगट उदय होने से, प्रगट यानी कि पर्याय में और वर्तमान काल। और किसका उदय हुआ? कि तत्व ज्ञान ज्योति का उदय हुआ है ना यहाँ। यानी कि आत्मा की अनुभूति पर्याय में जब अनुभव में आई, तो मेरे आत्मा का उदय हुआ। देखो, ये ज्योति तो अनादिकाल से अनंत काल तक है, लेकिन किसको पता चलता है कि ये ज्योति है अनादिकाल से अनंत काल तक? जो उसका अनुभव करता है, जो उसको जानता है, उसको पता चलता है मेरे अंदर में ज्योति है। जिसको पता ही नहीं, वो क्या करे उस ज्योति का? निगोदिया जीव के भी है ये ज्योति तो, पर ये ज्योति, आत्म ज्योति, ज्ञान ज्योति, ये जलहल ज्योति, ये होना खाली इनफ नहीं है, ये पर्याय में प्रकट होना भी बहुत जरूरी है। उसको यहाँ पे उदय यानी अनुभूति, यानी कि पर्याय में प्रकट होने की बात करी है। ये बिंदु जी मोदी का था और संयम जैन का था। दीदी, छायक सम्यक दर्शन में क्यों प्रारंभ किया, कृपया बतावें। छायक सम्यक दर्शन से मैंने प्रारंभ नहीं किया है, लेकिन ऐसी भावना भाई जाती है जब भी यहाँ पे आगे जाके कलश भी होंगे कि एक बार ये मोह छूटा
तो ज्ञानी ये भावना भाता है कि अब कभी मेरी दृष्टि में ये कलुषता वापस नहीं आएगी, अब कभी मैं कंफ्यूज नहीं होऊंगा परद्रव्य और अपने आप को एक नहीं मानूंगा। उस अपेक्षा से बात की थी। और छायक सम्यक दर्शन का हम हमेशा बात इसलिए करते हैं ताकि एक्सट्रीम में भी पता चल जाए हमको कि जब छायक सम्यक दृष्टि के भी श्रद्धा में कोई दोष नहीं है, कोई चलमल अगाड़ दोष नहीं है, क्योंकि नहीं तो छायक नहीं होगा तो कौन सा होएगा। औपशमिक सम्यक दर्शन तो होते ही छूट जाता है, जिनके टिका रहता है वो होते हैं क्षयोपशमिक वाले। क्षयोपशमिक वाले में आप बोलोगे डिस्काउंट कर दोगे, नहीं इनका तो चलमल अगाड़ दोष है ना। हमें बताना है कि कोई दोष की बात नहीं हो रही है। छायक सम्यक दर्शन हो तो भी आचरण चौथे गुणस्थान वर्ती का इस रूप हो सकता है। वो खेती कर सकता है, वो लड़ाई लड़ने जा सकता है, वो विषय भोग कर सकता है। ये उदाहरण बताने के लिए अपन ने ऐसा कहा था, बाकी इसमें ऐसी कोई बात थी नहीं विशेष। और कोई प्रश्न है तो 2 मिनट अपन प्रश्न ले सकते हैं और फिर आज का सेशन पूरा करेंगे। दीदी जी, इसमें प्रतिबुद्ध शब्द आया है, प्रतिबुद्ध शब्द का एक बार अर्थ समझा दीजिए। ठीक है, प्रतिबुद्ध भी आया है और अप्रतिबुद्ध भी आया है। एक्चुअली में तो अप्रतिबुद्ध आया है यहाँ पे। तो जो ज्ञानी जीव है उसे प्रतिबुद्ध कहा है बेसिकली, और जो मतलब सम्यक दृष्टि है वो प्रतिबुद्ध है, और जो सम्यक दृष्टि नहीं है वो अप्रतिबुद्ध है। प्रतिबुद्धता अनेक प्रकार की हो सकती है। अध्यात्म के क्षेत्र में जो आत्मानुभवी हैं वही प्रतिबुद्ध हैं। जैसे ज्ञानी तो डॉक्टर भी ज्ञानी है और पीएचडी भी ज्ञानी होता है, लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में ज्ञानी सिर्फ सम्यक दृष्टि या सम्यक ज्ञानी को ही ज्ञानी कहा जाता है। ऐसे ही यहाँ पे अप्रतिबुद्ध यानी कि सम्यक दृष्टि नहीं था और प्रतिबुद्ध यानी कि सम्यक दृष्टि हो गया है। अगर आप लोग एक आध सेंटेंस में मुझे फीडबैक भी देना चाहो कि आपको डिफिकल्ट, क्योंकि मेरे पास कंटेंट बहुत है इसी गाथा में समझाने के लिए भी, लेकिन किस लेवल से समझाना है वो मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि आप कनिष्ठ के विद्यार्थी हो तो मुझे बहुत सिंप्लीफाई करने का विकल्प आता है। तो यदि आप मुझे ये क्लैरिफाई कर दोगे कि आप लोग कितना समझते हो तो मैं अपने आप को उसके हिसाब से चेंज कर सकती हूँ। इससे और हाई लेवल जा सकते हैं, इतना ही ठीक है कि और सरलीकरण करूं। अभी तो अनम्यूट करके बोल सकते हो भाई। और अब विद्यार्थियों के अलावा भी लोग हैं जो शिविरार्थी हैं, वो भी अगर कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। दीदी थोड़ा इजी करके समझा दीजिए प्लीज, इतना डिफिकल्ट में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। डिफिकल्ट लग रहा है थोड़ा? ठीक है, तो फिर मैं कल थोड़ा और इजी करके समझाऊंगी डेफिनेटली। ठीक है, किस टाइप की चीजें डिफिकल्ट हो रही हैं ये भी बता दो। मतलब मेरी भाषा डिफिकल्ट हो रही है, जो वोकैबुलरी शब्द यूज कर रही हूँ वो डिफिकल्ट हो रहे हैं, या विषय डिफिकल्ट हो रहा है? थोड़ी सी वोकैबुलरी भी डिफिकल्ट है और विषय तो नया है तो थोड़ा लगेगा ही, पर वोकैबुलरी थोड़ी डिफिकल्ट पड़ रही है आपकी। ठीक है, वोकैबुलरी में थोड़ा इंग्लिश मिक्स कर दूं? हाँ चलेगा। ठीक है, नहीं मतलब कौन कितना समझता है वो मुझे पक्का पता नहीं है, इसलिए ठीक है। तो ठीक है, कल मैं और सिंप्लीफाई करके तुमको बहुत इजी करके इस गाथा का अर्थ, क्योंकि जो 35वीं गाथा है 35th गाथा वो भी इससे ही कनेक्टेड है 34th से, उसमें एग्जाम्पल भी आ रहा है। तो मैं पूरा भाव कल बहुत सिंप्लीफाई करके इस पूरे दोनों गाथाओं को क्लैरिफाई करूंगी। सिर्फ मेरे को एक छोटा सा डर है, क्योंकि 34th और 35th गाथा तो फिर भी एक्चुअली बहुत सिंपल है। 36, 37 और 38 ये बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पे लेके जा रही है, पूरा मोक्ष आ जाएगा, मतलब आपका मोक्ष ही हो जाएगा 38 गाथा में। तो यदि आप लोग थोड़ा प्री रीड करके आओ, समय सार अनुशीलन से पढ़ो, यदि आप लोगों में थोड़ी श्रद्धा भक्ति अधिक है तो प्रवचन रत्नाकर से भी पढ़ो, तो आपको थोड़ा विषय वस्तु जल्दी स्पष्ट होती जाएगी। ओके ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर द फीडबैक, ध्यान रखा जाएगा इस बात का। और कोई पॉइंट्स है तो बोलो, नहीं तो अपन आज का ही पूरा करेंगे। कांट अनम्यूट, एक सेकंड संयम जैन, ये सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे देना जरा, सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया जाए। हाँ दीदी, अब मुझे अनम्यूट करने का ऑप्शन मिला, थैंक यू। हाँ
दीदी कंटेंट ही थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आपके समझाने का तरीका बहुत ही आसान है। थैंक यू। ठीक है, तो कंटेंट को भी मैं और करूंगी, तुम लोगों के हिसाब से अडेप्ट करके सिंप्लीफाई करूंगी डेफिनेटली। ठीक है, बढ़िया। ओके, तो अब हम मंगलाचरण करेंगे, अंत मंगलाचरण। हेलो। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत मोधो। 9 बार।